दोस्तों शब कदर ये अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद को अता फरमाया है। जो लोग इसमें इखलास के साथ एक रात शब कदर की इबादत कर लेते हैं उसको 83 साल 4 महीना यानी 80 पे 3 साल 4 महीने से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह हमें शब कदर के बारे में बताइए कि वो कब है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले थे एक मरतबा बताने के लिए, दो लोगों को लड़ते हुए देखा तो फरमाया कि मैं निकला था तुम्हें ताकि तुम्हें बताऊं कि शब कदर कब होती है, लेकिन दो लोगों को लड़ते हुए देखा, लिहाजा इसका तायुन खत्म कर दिया गया है कि किस तारीख को होगी। अब तुम्हें इसको तलाश करना है रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में। मेरे दोस्तों ये रात जो होती है इसकी कुछ अलामतें, कुछ पहचान उलमाए किराम ने बयान फरमाई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसको ताक रातों में यानी 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं और 29वीं शब के अंदर तलाश करो। इन रातों में से कोई रात जरूर शब कदर की होगी। इसकी निशानियां मैं आपको बताऊं तो इसकी निशानियों को उलमाए किराम ने यूं बयान किया है कि वो रात बिल्कुल खुली हुई होगी, यानी अब्र नहीं होंगे, आसमान बिल्कुल साफ होगा और सितारे जगमगा रहे होंगे, रोशन होगी वो रात और बिल्कुल खुली खुली हुई होगी। उस रात में न ज्यादा गर्मी होगी और न ज्यादा सर्दी होगी, एक मोतदिल सा मौसम रहेगा, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, एक खुशगवार मौसम जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल मूड फ्रेश मौसम, वैसा मौसम होगा। शब कदर की ये निशानी है। उस रात में शैतान को सितारों से नहीं मारा जाता है, यानी उसके ऊपर आग नहीं बरसाई जाती है, ये भी एक निशानी। और एक निशानी यह है कि वो रात गुजरने के बाद जो सुबह आती है, उस सुबह में जो सूरज निकलता है उसकी शुआएं किरणें नहीं होती हैं, बिल्कुल चांद की तरह वो सूरज निकलता है उस दिन, और उसकी शुआएं आपकी आंखों को चुंधिया नहीं देगा बल्कि आप उस पर नजरें टिका सके, चांद की तरह वो सूरज उस दिन निकलेगा। ये भी शब कदर की निशानियों में से एक निशानी है। और एक और निशानी ये है कि उस दिन समंदर का खारा पानी मीठा हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी निशानी है। और इसको जो समंदर के किनारे रहने वाले हैं आसानी से जान सकते हैं। अगर वो रोजाना अपने मुंह में समंदर का पानी डाल करके देखें, जिस रात में समंदर का पानी मीठा होगा वो रात शब कदर की। अब एक सवाल पैदा होता है कि ये रात तो हर साल आती है और हमारी इतनी जिंदगी गुजर गई, हमने ये अलामात क्यों नहीं देखी है। दोस्तों इसका आसान सा जवाब है, इसका ताल्लुक रूहानियत से है। कल्ब के अंदर अगर आपके पाकीज़गी है, आपको बसीरत हासिल है, तो आप इसका नज़ारा हर साल कर सकेंगे। लेकिन चूंकि हम पूरा साल ही गुनाहों की नहूसत में गुजारते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारते हैं, मासियत में गुजारते हैं, इस वजह से हमारी निगाह से वो बसारत, वो रूहानियत दूर कर दी गई है कि अलामत शब कद्र हमें नसीब हो। अगर हम पूरे साल अल्लाह की इबादतों में, फरमा बरदारी में, सुन्नत रसूल के हिसाब से गुजारें तो यकीन माने कि वो अलामत नजर भी आएंगी और शब कदर भी हमें नसीब हो जाएगी। अल्लाह करे कि हम सबको अल्लाह शब कदर नसीब फरमाए। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि लैलतुल कद्र को अल्लाह ने छुपा करके क्यों रखा है। आप देखें, जरा गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने अपनी रजा को, अपनी रजामंदी को, अपनी खुशनुदी को नेकियों में छुपा करके रखा है और अपनी नाराजगी को गुनाहों में छुपा करके रखा है। औलियाए किराम को अपने बंदों में छुपा के रखा है, कबूलियत दुआ को दुआओं में छुपा करके रखा है, और इसमें आजम को अपने तमाम अस्मा में छुपा करके रखा है। और मौत का वक्त भी पोशीदा रखा ताकि मुकल्लफ खौफ खाता रहे, यानी आदमी को डर हो कि मौत कभी भी अचानक आ सकती है। सलाते वुस्ता यानी बीच की नमाज की बड़ी फजीलत है और उसको अल्लाह ताला ने पांचों नमाज के अंदर छुपा के रखा। इसी तरह शब कद्र को भी अल्लाह ताला ने पूरे साल की रातों में छुपा करके रखा है। अब जिसको भी चाहिए कि शब कदर मिले तो मैं उसको आसान सा तरीका बताता हूं। आप रोजाना इशा की नमाज के पाबंद बन जाइए और फजर की नमाज के पाबंद बन जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इशा की नमाज बाजमात पढ़ ले और फिर फजर की नमाज भी बाजमात पढ़े, उसको पूरी रात इबादत का सवाब मिल जाता है। तो जो लोग इशा पढ़ लेते हैं फिर फजर भी पढ़ लेते हैं, उनको तो यकीनन शब कद्र मिल जाती है। उसके बाद आप एक और तरीका कीजिए कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत रातों में कीजिए, और रमज़ान के आखिरी 10 दिन, आखिरी अशरा जो होता है उसमें तो हद से ज़्यादा इबादत कीजिए, रातों में नवाफिल पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको शब कद्र नसीब हो जाए। तो दोस्तों अगर 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब आपको पाना है, 1000 महीनों से भी ज्यादा का सवाब आपको पाना है, तो इतनी आसानी से तो नहीं मिल जाएगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। आप लैलतुल कद्र को तलाश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी में अगर एक दो बार भी हमें ये नसीब फरमा दे तो शायद हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि दूसरे लोग भी जान सकें कि शब कद्र क्या है और शायद उसको तलाश करने की कोशिश कर सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔